नमस्ते दोस्तों, चलिए एक नजर डालते हैं भारतीय राजनीति में आए उस बड़े बदलाव पर जो सुर्खियां बना रहा है। नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लगता है कि बदलाव की हवाओं के कुछ और ही इरादे थे। ताजा चुनावों में मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को एक चौंकाने वाला झटका लगा है। भारतीय राजनीति में दबदबा रखने के बावजूद इस बार उन्हें अकेले सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिला। उन्हें 239 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन याद रखिए कि अकेले सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटें चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब गठबंधन की बात है। मोदी जी को अपने बड़े राजनीतिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के छोटे सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत करने होंगे और शायद कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। एनडीए को कुल मिलाकर 294 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, जिसकी अगुवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत कर रही है, ने हैरान कर देने वाला प्रदर्शन किया है और 231 सीटें जीत ली हैं। देर रात मोदी जी ने सोशल मीडिया पर एनडीए की जीत की घोषणा की। उनका संदेश साफ था, वो इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे थे क्योंकि उन्होंने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। लेकिन हर कोई इसे मौजूदा हालात को देखते हुए पूरी जीत नहीं मान रहा। मोदी जी के एजेंडे और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? उनका कम हुआ बहुमत उनकी नीतियों पर असर डाल सकता है, उन्हें लागू करने में देरी हो सकती है और शायद उन्हें इस नए राजनीतिक माहौल में चलते हुए ज्यादा मध्यमार्गी रुख अपनाना पड़े। यह चुनाव न सिर्फ संसद का स्वरूप बदलता है, बल्कि मतदाताओं की भावनाओं और भारतीय राजनीति में बदलते समीकरणों के बारे में भी एक मजबूत संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सिर्फ एक चीज स्थायी है और वो है बदलाव। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी कि इसका भारत और दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। देखते रहिए और इस तरह की दुनिया भर की अहम राजनीतिक घटनाओं के अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।